दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, उसके बाद से सियासी बयानबाजियां काफी तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिक तीखे तेवर के साथ, अधिक तीखे हमलों के साथ पेश आ रहे हैं और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बीजेपी के नेता इस बार बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सरकार बनाने के दावे पेश करते हुए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का आरोप ममता बनर्जी पर ही लगा रहे हैं और उन्हें घुसपैठ कराने वाले लोगों की मदद करने का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार और उनके जो नेता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को बंगाल में घुसाते हैं, घुसपैठ करवाते हैं और जिससे तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। दरअसल बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिनमें सरकार बनाने के लिए 148 सीटों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 2014 से लेकर 2024 तक आते आते लोकसभा के नतीजों पर चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2014 में अधिक मजबूत नजर आती थी, जिसमें उनके पास 34 लोकसभा की सीटें थी, यानी कि 34 सांसद थे लोकसभा में। 24 के आते आते वो 29 संख्या रह जाती है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 22 सांसद ममता बनर्जी के साथ मौजूद थे। ऐसे में ममता बनर्जी का दावा है कि हमने 2019 की बदौलत 2024 में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमने 2011 में 184 सीटें हासिल की, 2016 में 211 सीटें हासिल की और 2021 में हमने 215 सीटें हासिल की। यानी कि टीएमसी का वोट शेयर और सीटें लगातार बढ़ी है। ये ममता बनर्जी के दावे हैं और कहती हुई नजर आ रही है कि फिर से हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के चर्चा रहती है लगातार, मुस्लिम वोट बैंक 27% है पश्चिम बंगाल में, यानी कि काफी निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोट बैंक पश्चिम बंगाल में नजर आता है। 85 सीटों पर मुस्लिम सीधे निर्णायक भूमिका में है और इन 85 सीटों में से 75 विधानसभा सीटों पर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि 85 में से 75 विधानसभा सीटें अकेले टीएमसी के पास चली गई थी। यानी कि सरकार बनाने का आधा रास्ता तो सिर्फ 27% वोट के बाहुल्य क्षेत्र से ही पूरा हो गया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी इस गढ़ को कैसे बचा कर रख पाती है, क्योंकि इस बार चुनौती आसान नहीं होगी। आसान इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि हुमायूं कबीर उन्हीं की पार्टी में बगावत करके और नई पार्टी बना चुके हैं और वोट बैंक में काफी सेंधमारी करने का प्रयास भी करेंगे। इसके साथ साथ एआईएमआईएम के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए निर्णायक है और किस तरीके से मुस्लिम सीटों पर ममता बनर्जी ने अपना कब्जा मजबूत रखा है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की है। अब सबसे बड़ी चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की रहती है बंगाल के विधानसभा चुनाव में, तो हम आपको मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कितनी सीटें निर्णायक हैं और कितना वोट बैंक निर्णायक है वो जानकारी सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल बंगाल में 27% मुस्लिम वोट बैंक है, 85 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। 2021 में 85 में से 75 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली थी। यानी कि एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टीएमसी ने सुपड़ा साफ विपक्षी दूसरे राजनीतिक दलों का कर दिया था। किन किन जिलों में अधिक मुस्लिम आबादी है और कितनी सीटें हैं, टीएमसी ने कितनी सीटें जीती हैं, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। मुर्शिदाबाद जिला जहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली। मालदा की 12 में से 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की।
उत्तरी दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। बीरभूम की बात की जाए तो 11 में से 10 सीटें टीएमसी के खाते में गई। दक्षिण 24 परगना की बात की जाए तो 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली। बंगाल के प्रमुख राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बंगाल में एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में शासक दल है और 2011 से ही ये शासन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बीजेपी बंगाल में मौजूद है, जिसने 2011 के मुकाबले 2021 के विधानसभा सीटों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका हासिल की और 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआईएम यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात करें तो वाम मोर्चों का नेतृत्व ये पार्टी करती है, जिसने 1977 से लेकर 2011 तक शासन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पारंपरिक रूप से सक्रिय नजर आती है, लेकिन हाल ही के वर्षों में उसका जनाधार बंगाल में कम होता हुआ नजर आया है। अब बंगाल में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन हो सकता है, जिसको लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। भाजपा दिलीप घोष, निशीथ प्रामाणिक और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर सीएम चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो शुवेंदु अधिकारी ने 2006 में राजनीतिक में कदम रखा। शुवेंदु अधिकारी को कंथी दक्षिण सीट से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जिसके बाद 2009 में उन्होंने तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव लड़ने के बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय के स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2014 में तमलुक निर्वाचन क्षेत्र से फिर से वो लोकसभा के सदस्य चुने गए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शुवेंदु अधिकारी ने 28 मई 2016 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2016 में उन्हें कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के साथ साथ सलाहकार समिति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में वह नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार में चुने जाने के बाद उन्हें परिवहन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। साल 2020 में राज्य में विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करते हुए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने का फैसला किया। शुवेंदु अधिकारी को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी यानी कि टीएमसी की प्रमुख रही ममता बनर्जी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वहां पर ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया। तो ये पश्चिम बंगाल का विशेष तौर पर मुस्लिम वोट बैंक का वो तमाम डाटा हमने आपको दिखाया, वो रिपोर्ट आपको दिखाई, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितना मजबूत जनाधार ममता बनर्जी का इन 85 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नजर आता है, जहां पर उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में 85 में से 75 विधानसभा सीटों पर अकेले जीत दर्ज कर ली थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से क्या यहाँ पर ममता बनर्जी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा? इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।